नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ, है ना। वैसे तो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि माह में 2 एकादशी आती हैं और साल में 24 एकादशी होती हैं, जिसमें से एक होती है निर्जला एकादशी। ठीक है, तो आज इसी के संबंध में बात करेंगे। एकादशी पे विशेषकर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कई खाटू श्याम बाबा के मंदिरों में भी भजन कीर्तन होता है, वहाँ भी बहुत धूमधाम के साथ एकादशी को बनाया जाता है। लोग एकादशी का व्रत भी करते हैं, है ना। उसके भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। एकादशियों के सबके नाम हैं, इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। कौन सी एकादशी कब आती है, किस माह में आती है, उसका पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आज बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। पहले तो मैं बताता हूँ आपको निर्जला एकादशी तो के बारे में कुछ विशेष बात। कहा जाता है कि आप 24 में से अगर आपने 23 एकादशी पे व्रत नहीं रखा है और निर्जला एकादशी पे व्रत रखा है तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होता है। व्रत रखने के बराबर फल प्राप्त होता है। नंबर 2, जैसे इसका व्रत स्टार्ट होता है, मान लीजिए कल सुबह से आपका व्रत है, ठीक है, तो आपको बिना जल के बिना खाए पिए रहना होता है। और आप ये समझिए कि जो उस व्रत को आप खोलेंगे, कल पूरा दिन आप रहेंगे, रात में रहेंगे, परसों मॉर्निंग जब आप स्नान कर लेंगे, नहा धो लेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद आप जल पी सकते हैं, आप व्रत खोल सकते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है, बुजुर्ग है, उसके लिए ये सब नियम लागू नहीं है। ठीक है। गर्मी बहुत है, आवाज़ आती है फैन की, इसलिए बंद कर रखा है फैन वगैरह। इसके अलावा निर्जला एकादशी पे आप क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, है ना। दान में क्या, आप मंदिर में मटका इस समय आप दान कर सकते हैं। आप पंखा दान में दे सकते हैं। पंखे का दान करना मैंने पहले भी कहा था, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। खरबूजे का आप दान कर सकते हैं। मिष्ठान, गुड़, मिठाई कुछ आप दान में दे सकते हैं। सिक्के दे सकते हैं दान में। असल में हम लोगों को ऐसी चीज़ें दान में देनी है जो शरीर में तरावट भर देती है, ठंडक देती है ना। आप हो सके तो जो मटका लेके जाएं उसे साफ करके लेके जाइए, उसमें शुद्ध जल भरिए और उसमें थोड़ा सा चीनी आप डाल दीजिए और वो ले जाके वहाँ रखिए। इसके अलावा काफ़ी लोग निर्जला एकादशी वाले दिन भंडारा भी करते हैं। पानी भी लोगों को पिलाते हैं, जल पिलाते हैं, जिसमें रूह अफ़ज़ा मिला होता है या शरबत मिला के, है ना, मीठा शरबत बना के, शिकंजी बना के लोगों को देते हैं। जो व्रत नहीं रखते उनको पिलाया जाता है। इससे भी बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ लोग भगवान विष्णु के भजन करते हैं। ठीक है। एकादशी की बात है तो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के और खाटू श्याम बाबा के मंदिरों में विशेषकर रौनक होती है एकादशी व्रतों पर, है ना। और निर्जला एकादशी पे तो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है। आप रामायण भी बैठा सकते हैं इस दिन। ठीक है। कुछ नहीं हो तो सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत ही लाभदायक है निर्जला एकादशी पे। भगवान विष्णु को किसी भी रूप में अगर आप याद करेंगे, उनसे जुड़ेंगे इस दिन, तो आपके लिए विशेष कृपा बनती है भगवान की। ठीक है। तो बहुत बड़ी एकादशी है। आपने सारे व्रत नहीं करे हैं, केवल एक ये कर लेंगे, बहुत है। ठीक है। बताने के लिए बहुत है। मैं इसके पीछे की कहानी बताऊं, कई चीज़ें बताऊं। देखिए, आप सबको सब पता है, बहुत सारी वीडियो हैं जो आप देखते हैं, आप कहेंगे वीडियो ये भी है, लेकिन होता है ना, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपके लिए बताएं आने वाले 30 त्योहार के बारे में, उनकी डिटेल के बारे में, कैसे क्या होता है। तो निर्जला एकादशी पे आप अगर व्रत करते हैं तो सभी पापों से मुक्ति पाते हैं।
ठीक है, किसी तरह के भी। लेकिन ये नहीं है कि आज पापों से मुक्ति पा ली और कल से पाप करने फिर चालू, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और जो जैसे रह पाए उसे वैसे व्रत करना चाहिए, जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करना चाहिए, विशेषकर बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को और बीमार लोगों को, है ना। तो जितना संभव हो आप उतनी पूजा करिए। ठीक है, आपसे भगवान नाराज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने शरीर को कष्ट देके भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे तो भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। ठीक है, व्रत कराया जाता है, निर्जल कराया जाता है, लेकिन कैसे कर सकते हैं, जो कर सकता है वो करे इस व्रत को, बहुत ही फायदा होता है। अब इसके बारे में आपको बताऊं मैं कि इसका शुभ मुहूर्त निर्जला एकादशी 30 मई को ही लग जाएगी। दोपहर 1:09 के आसपास आपकी निर्जला एकादशी लगेगी, जो 1 जून को 31 मई लगेगी। और नहीं सॉरी, मैं गलत हो रहा हूँ, फिर से कहूँगा 30 मई को लगेगी। मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने नोट कराया, हाँ 30 मई मंगलवार को लगेगी, है ना। और ये 31 मई गुरुवार तक रहेगी, 1:41 तक। उदय तिथि के हिसाब से इसका व्रत 31 मई को रखा जाएगा, और जो व्रत आपका है वो 1 जून को आप व्रत खोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया समय। ठीक है, आप कहेंगे मुझे भी कंफ्यूजन नहीं था, बोलने में रह गया। ठीक है, 30 मई को दोपहर में लगभग आप मान लीजिए 1 बजे से शुरू हो रहा है, 31 मई को ख़त्म हो रही है 1 बजे 2 बजे करीब, और 1 जून को आप इसका व्रत को आप खोलेंगे। ठीक है, अब करना क्या होता है, कैसे विशेष कृपा प्राप्त हो, मैंने आपको बताया है कि कुछ पाठ करने होते हैं। साथ ही साथ आप एक काम करिएगा, 30 और 31 मई और 1 जून तीनों दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, उसी में स्नान करिएगा और पूजा करना प्रारंभ करिएगा, तो इससे विशेष लाभ होगा। ठीक है, भगवान विष्णु के मंदिर जाइएगा, सफ़ेद चंदन अपने मस्तक पर लगाइएगा, और गरीबों में पैसे सिक्के या कोई भी खाने की चीज़ बांटिएगा, अपने जानने वालों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को शरबत, खरबूजे, है ना, कोई भी फल आप उन्हें दीजिएगा, खिलाइएगा, बहुत ही लाभकारी होता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही बताना था आज की वीडियो में, बस इतना ही। और वीडियो सही लगे, अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।